जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी 10 बजे क्या होती है, यहाँ पर साइंस की क्लास होती है, वो भी टॉपिक वाइज। सभी लोगों को पता है आज आपकी फिजिक्स का पार्ट 2 है। अगर बाकी के लेक्चर आपने बायो के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। साइंस टॉपिक वाइज से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी के अपन टाइम टेबल देख लेते हैं कि स्टैटिक जीके की क्लास आपकी 12 बजे लगती है, ये भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास होती है। फिर साइंस के आपके मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिसको मिक्स करना है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो 3 बजे लगती है। फिर आपकी एमपीजीके की क्लास होती है, वो 7 बजे चलती है। फिर आपकी मैथ्स की क्लास है जो आपकी 9 बजे चलती है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ पर आपको पीडीएफ जो भी पढ़ाई जाती है वो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को सभी लोग एक बार क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे अगर आप लोग लाइक करना भूल गए हैं, और एक बार शेयर जरूर करिएगा एंड होते वक्त। ठीक है, अभी तो आप लोग वीडियो देखिए। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, आपको मालूम है आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन के सही आंसर देने तो हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। चलिए, ऐसा यूनिट आपको बतानी है हीट की यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ताप की एसआई इकाई क्या होती है यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा केल्विन, अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान रखिएगा इसका। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे ये बोला जा रहा है कि कपड़े को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है। ठीक है, कपड़े को जब हम सुखाते हैं तो उसको रस्सी पे क्यों फैलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि उनमें पानी का वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है यहाँ पर, दर बढ़ने के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी अभी होमवर्क में देता हूँ उसका कमेंट करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है। चलिए अभी हमने ऐसा यूनिट देखी थी, अब इनमें से आपको बताना है कौन सी हीट की यूनिट नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान देंगे, न्यूटन हीट की यूनिट नहीं होती है, न्यूटन क्योंकि फोर्स की होती है, आपको पता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे नया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो आप लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। आपसे पूछा गया है एट विच टेम्परेचर डू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, स्केल रीडर मीट। ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना पाठ्यक्रम आपस में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नया क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे व सर्दियों में गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो घर होते हैं वो सर्दियों में ठंडे और गर्मियों में गर्म होते हैं। इसका राइट आंसर बताना आपको। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है यहाँ पर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ध्यान देंगे, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नया क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, 6 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है द हीट यूज टू मेल्ट आइस, बर्फ को पिघलाने में जो ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है वो बताइए यहाँ पर। ठीक है, द हीट यूज टू मेल्ट आइस, उसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका संगलन का गुप्त ऊष्मा, यहाँ पे सीक्रेट हीट ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ध्यान देंगे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक सी चीज़ बताऊंगा, बाकी ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है, आपको बोला गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में पानी 95 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान प्रदर्शित तापमान होगा, आपको 95 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आपको इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, आप लोग मुझे इसका कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट है आपका, एफ दिया हुआ है, और -32/9।
ठीक है, इजिकल टू C/5। यहाँ ये आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और अपॉन में 5। बस ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है F-32/5 और 9 और इजिकल टू में क्या रहेगा C/5। ये फॉर्मूला पुट करके आप C की जगह 95 रख देंगे और कैलकुलेशन से आंसर आएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है मुझे उसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या, बिल्कुल यहाँ पे तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? सरफेस टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ठीक है, सतह के तापमान पर निर्भर करता है। 8th का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 7th वाला ऑप्शन आपके लिए, 7th वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करिए, बताइएगा 7th वाले का क्या आंसर आया है आपका। चलिए यहाँ पर बताएंगे आप लोग, नया क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर आपके, क्वेश्चन नंबर 9 आया है। आपको बताना है यहाँ पर कि बर्फीले ठंडे पानी से कि भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आने का कारक है। क्या कारक होता है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे इसका, कि बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास का बाहरी सतह पे पानी बूंदे आने का कारक होगा। तो इसका कारक क्या होगा? कंडेंसेशन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। संघनन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहते हैं जिससे पेपर में ज़्यादातर बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, आपको कम से कम इसमें 15 क्वेश्चन तो सही करने ही है और कमेंट करके बताइएगा किसके 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ऊष्मा द्रव और गैस में किसका ढंग से बदल जाती है? ठीक है, हीट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड टू गैस, लिक्विड एंड गैस किसके ढंग से बदल जाती है ये आपको बताना है। तो कन्वेक्शन इसका राइट आंसर है, कन्वर्ट लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कन्वेक्शन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एंटी मैटर? एंटी मैटर कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं है होगा? ठीक है, पदार्थ रोधी कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका कॉपर। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। पदार्थ रोधी यहाँ पर बिल्कुल एंटी मैटर नहीं है, वो कौन सा है? कॉपर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। सर्दी में स्वेटर हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या तथ्य है? ठीक है, इसके कारण का तथ्य क्या होगा कि सर्दी में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, कि सर्दियों में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, गर्म रखते हैं क्योंकि हमें, तो इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, वह शरीर की गर्मी को रोकता है, बिल्कुल सही है। वो वायु के द्रव्यों के रोकता है जो एक अच्छे चालक होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर होंगे, इसका ध्यान देगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी आपके दोनों सही जवाब है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। चलिए ये बताएंगे आप लोग, नया क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 13। आपको ट्रिपल पॉइंट से पूछा गया है, विच इज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर? पानी का त्रिक बिंदु क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 0.01 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान देंगे। 0.01 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए डिवाइस से क्वेश्चन आया है आपका, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने आपसे पूछा गया है। ठीक है, द डिवाइस इज यूज मेजर द अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट कौन सा डिवाइस नापता है यहाँ पर आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा कैलोरीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, कैलोरीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना कोई ना भूलेगा। ठीक है, और कोई मेरा भाई बंधु चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी के वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको साइंस टॉपिक वाइज की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका आज हीट का टॉपिक चल रहा है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, आपको पूछा है गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, गर्मियों की बात हो रही है यहाँ पर, गर्मियों में आप किस प्रकार के, तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपको? लाइट कलर्ड एंड थिन क्लॉथ, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। हल्के रंग पतले कपड़े यहाँ पर बिल्कुल हम पसंद करते हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट करेंगे, मैंने बाकायदा आपका फॉर्मूला भी बता दिया है, बस आपको उसको कैलकुलेट करना है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा था, आप लोग इसका आंसर देखते हैं कौन कौन बता पाता है यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा गया यदि 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म लोहे की बॉल को 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में डाला जाता है तो बॉल और पानी का तापमान होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर कैसे होगा, देखिए 50 होगा वैसे इसका आंसर, पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, देखिए दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप। ठीक है, तो 100/2 आएगा तो आपका 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। दोनों को ऐड करिएगा और डिवाइड बाय, ये दोनों वैल्यू को ऐड करिएगा और डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। 80 + 20 डिवाइड बाय 2 = कितना आएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं आज के। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में हमें ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्या होगा, ये शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव्य निम्न में से कौन सा है। इनमें से कौन सा पूछा गया है आपसे, ठीक है, सुचालक कौन सा है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन अर्थात मरकरी, सभी लोगों को पता है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर मरकरी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आपकी स्क्रीन की तरफ आ गया है। ठीक है, और बाकी के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। स्लाइड और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, तापमान को किस प्रकार परिभाषित किया जा गया है। यहाँ पर जल्दी से बताएंगे किस तरह। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है हमें आंखों में यहाँ पे गर्मी की डिग्री का माप, यहाँ पर सी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन तो आपका होमवर्क के लिए हो गया, तो आज मैंने आपके 21 क्वेश्चन लिए हैं, ये 20 क्वेश्चन नंबर है। सभी गर्म निकाय ऊष्मा डैश करते हैं। ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज हीट डैश, तो क्या करते हैं यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पे रेडिएटेड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे विकृत, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, रेडिएटेड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए ऑल हॉट बॉडीज डैट, यहाँ पे रेडिएटेड, यहाँ पर बिल्कुल। चलिए नए क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो बालक वाला क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। चलिए आपसे पूछा गया एक विद्युत केतली, ठीक है, एक विद्युत केतली का हत्था निम्न से निर्मित होता है। ठीक है, एक विद्युत केतली का हत्था किससे निर्मित होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर किससे होगा यहाँ पर, एन इंसुलेटर यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्यों, उससे कारण क्या होता है, हीट यहाँ से हमको नहीं मिलती है, बिल्कुल हमें सेफ रहता है। एन इंसुलेटर वर्क करता है, वो एक विद्युत रोधक होता है। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए हमने बड़ी जल्दी आपके 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको 90 डिग्री सेल्सियस को मेरे को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। डेली जैसे आप लोगों को पता है मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करके जाएंगे सभी लोग, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर, तो लाइक करके भी जाएगा। ठीक है, और कोई भाई बंधु अगर चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कोई नया हो तो उसके लिए टाइम टेबल, जैसे 10 बजे हमारी क्या होती है, साइंस की क्लास होती है टॉपिक वाइज, और स्टैटिक जीके की क्लास होती है मेरी 12 बजे, टॉपिक वाइज होती है। ये भी साइंस के मिक्स क्वेश्चन होते हैं 3 बजे, और एमपीजी की क्लास होती है 7 बजे, और मैथ्स की क्लास होती है डेली। और इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा या व्हाट्सअप ग्रुप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।